हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं हम इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और भी कई सारे अलजेब्रा के रूल होते हैं। सबसे पहले जो हमें निकालना है साइन एक्स का, उसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है वो होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको? और क्लियर नहीं है ये किस तरह से, ये क्यों होता है डेरिवेटिव, क्यों ये चेंज रेट बताता है या स्लॉप बताता है किसी भी फंक्शन का पॉइंट एक्स पे, तो आप इसके डेफिनेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट से। ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब फंक्शन में हमें x के जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे यहाँ पर, और माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? साइन ए माइनस साइन बी। जो फॉर्मूला है आपका, इसकी वैल्यू आती है 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका जब यूज़ करेंगे यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये आएगा आपका 2 साइन ए माइनस बी। तो ए ये है आपका x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पर b है आपका x। इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है a माइनस बी, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया। फिर कॉस के लिए कॉस a प्लस बी, यहाँ पर कॉस लिखेंगे कॉस a प्लस बी। a प्लस बी क्या होगा आपका? x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 2x। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। तो यहाँ पर आएगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसके डिवीज़न में आ जाएगा ये। ठीक है, मैं इस पार्ट को अलग कर रहा हूँ, इसमें इन दोनों में से इसको अलग लिख रहा हूँ। ये आपका हो गया साइन डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। देख लेना आप इसको। और मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो लिमिट दोनों पर लगेगी। तो यहाँ पर लिमिट आएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। अब यहाँ पर क्या ध्यान में देना है, ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका पता है हमें कि अगर कुछ ऐसी आती है लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर साइन एक्स बाय एक्स होता है। ठीक है, ये दोनों सेम है और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स है और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स बाय 2 है और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स बाय 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। अब बचा यहाँ पर कोसाइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। अगर ये लिमिट लग जाती है इसके ऊपर तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपके पास? कॉस एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बट इस तरह से ये निकल के आता है। अब देखते हैं कि cos x का क्या डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में। तब हम देखते हैं अपना फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एफ डैश एक्स। अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, लिमिट डेल्टा एक्स। इस बार मैं डेल्टा एक्स के जगह h ले रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। लिमिट एज एच टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस x प्लस एच माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस a माइनस कॉस b का। ठीक है, क्या होता है ये होता है 2 साइन b माइनस a बाय 2 साइन a प्लस b बाय 2। इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूज़ करने के बाद यहाँ पर आएगा 2 साइन b माइनस a। यहाँ पर b क्या है, ये x है, x माइनस में x माइनस h, सॉरी b माइनस है, ये रहा b और ये a, तो ये बचेगा आपके पास माइनस h। ठीक है, ये बचा आपके पास माइनस h बाय 2 मल्टीप्लाई में साइन, इसको आप ऐड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा x प्लस में मैं डेल्टा x लिख रहा हूँ, फिर x प्लस में h बाय 2, और यहाँ डिवीज़न में क्या आएगा, h। अब आपको पता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर अगेन इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। इसके अंदर यहाँ लिखेंगे लिमिट एज h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h बाय 2। ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन x, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा माइनस साइन x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन x। अब आप इसको चेन रूल के उससे भी चेन रूल से भी आप कर सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो, cos x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस पाई बाय 2। ठीक है, को पता है 90 प्लस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप चेन रूल लगा दोगे, जब आप चेन रूल लगाओगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये आप खुद करके ट्राई करना है इसको कैसे हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला है साइन का और कॉस का, उससे रिलेटेड। अब ऐसा है कि बार बार आपको वो पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास रिज़ल्ट आ गया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट अब डायरेक्ट यूज़ करना है आपको। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन 2x। अब ये एक तरह का कंपोजिट फंक्शन है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, y इज इक्वल टू साइन t एंड यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या है आपका 2x है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो आप लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपका cos t मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, t को आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2 आएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी 2 cos 2x, ये आपका y डैश। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। हाँ, ये भी एक तरह का कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर मान लिया इसे t का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या है, cos x है। अगेन चेन रूल का यूज़ करके क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाय, अब cos x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन x।
ये आ गया आपका -2। टी के जगह पर हमने क्या लिखा है, cos x लिखा है, तो यहाँ पर cos x लिखते हैं, cos x और sin x। ये आ जाएगा आपका -sin 2x। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है आपका sin 1/x²। अब इससे अगेन यहाँ पर चेन रूल का यूज़ होगा। ये आप लिखते हैं y = sin t, और यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, 1/x²। चेन रूल क्या कहता है आपको कि आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, इसको x के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो dy/dx है वो क्या आएगा, ये तो cos t हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे। और अब हमें 1/x² को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो आप इसको x⁻² भी लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आएगा -2 x - 2 - 1 = -2/x³। ठीक है, यहाँ पर आएगा -2/x³। अब हमने t को क्या माना था, 1/x², तो cos t के जगह अब हम क्या लिखेंगे, 1/x²। ये हो जाएगा -2 और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, 1/x³। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहीं मैंने इसके एंगल में तो मल्टीप्लाई नहीं किया है, मुझे यहाँ ब्रैकेट लगा देना चाहिए था एक। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम y = 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बहुत आसान है, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करना है, जो हमें रिज़ल्ट मिल चुके हैं उन्हीं का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10x को आप लिख सकते हैं sin x / cosine x। अब यहाँ पर कोशेंट रूल का यूज़ करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो हमारा यहाँ पर dy/dx क्या आएगा, dy/dx = cosine² x। कोसाइन को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा cos x, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन। अब हमने किसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, cos x को नहीं किया था, तो cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और sin x को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा -sin x। यहाँ से ये हो जाएगा आपका cos² x, ये प्लस हो में sin² x / cos² x, ये 1 हो जाएगा, 1/cos² x, इसकी वैल्यू आ गई sec² x। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sec² x। ठीक है, 10x का हो गया। अब करते हैं हम y = cot x का। cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ 10x, तो हम cot x को लिख सकते हैं 1/10x। अब हमारे पास 10x का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ आगे हम कोशेंट रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर यह आएगा आपका 10² x। 10x को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, और 1 जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन। फिर 1 को छोड़ देंगे एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट करेंगे 10x को, जिसकी वैल्यू है sec² x। ये इक्वल हो जाएगा किसके, -sec² x / 10² x। अब sec² x को आप 1/cos² x भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 10² x को, तो 10² x को हम यहाँ पर लिखते हैं sin² x cos² x। यहाँ पर sin x के नीचे cos x होता है, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल,
यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसेक इज इन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ओ सॉरी सॉरी नॉट इनवर्स, रेसिप्रोकल। तो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cot x with respect to x is equal to negative of cosec square x, ओके। अब क्या बच जाता है, अब बारी आती है secant स्क्वायर x की। secant x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय cos x। अब इसको अगेन यहाँ पर आप क्वोशंट रूल का यूज़ करेंगे, आप इसको खुद करें, ठीक है। बहुत सारे मैंने करवा दिए हैं आपको एग्जांपल इसके। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपका जो फाइनल जो आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ secant x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू secant x एंड tan x, ठीक है ना, ये आएगा आपका। और दूसरा आपका आता है एक कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा नेगेटिव ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये दोनों आप खुद निकाल के देखना, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल करने से पहले मैं एक चीज़ मिस कर गया। यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स अगर डिग्री में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। अब अगर आप ये डिग्री में है, आप इसका ग्राफ देखोगे तो मतलब बहुत देर के बाद रिपीट करता है अपने आप को। इसका साइन एक्स का और साइन एक्स डिग्री के ग्राफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखते हैं इनका ग्राफ किस तरह का होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऊपर की तरफ ग्राफ है, ये साइन एक्स डिग्री का ग्राफ है और नीचे साइन एक्स का ग्राफ है। कुछ डिफरेंस दिखा है इसके अंदर आपको? ध्यान से देखो, ना दिखा हो तो मैं बताता हूँ। डिफरेंस ये है, ये जो साइन एक्स डिग्री का ग्राफ है वो जो रिपीट हो रहा है ना, उसमें देखो कितना इंटरवल है रिपीट होने में, कितना बड़ा इंटरवल है। और यहाँ पर वही रिपीटेशन में यहाँ पर क्या इंटरवल है। ये स्केल देखो, ये 200 तक जा रहा है और ये सिर्फ 5 पर है। तो साइन एक्स डिग्री जो है उसका जो पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत टाइम बाद वो खुद को, मतलब बहुत बड़े इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट करता है। ये डिफरेंस है। तो ये तो मैंने वैसे ही दिखाने के लिए बता दिया था आपको। ये है। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो y इज़ इक्वल टू साइन एक्स डिग्री है, इसको हम डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमेशा जो ग्राफ ऑफ प्लॉट करते हैं ना साइन एक्स का कोस एक्स का, तो जो x होता है आपका यहाँ पर वो हमेशा रेडियन में होता है, ठीक है ना। तो डिग्री से रेडियन में आप उसको इस तरह से लिखेंगे, ये पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स पाई बाय 180 कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। ये आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, बहुत आसान है ये। मुझे अभी भी याद है ये बोर्ड के टाइम में 5 या 10 नंबर का आया था ये। कितना आसान है ये करने के लिए, ओके। हाँ, आगे इसका जो रिज़ल्ट है आप इसको पूरा लिख देंगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय कोस एक्स डिग्री में भी लिख सकते हो फिर आप इसको। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इनके। पहला एग्जाम्पल है हमारा, डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू सीकेंट क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमें यहाँ पर निकालना है dy बाय डी एक्स। इसके लिए हम चेन रूल का यूज़ करेंगे। चेन रूल में क्या होगा, सेक एक्स की जगह हम u रख देंगे, इसको रखेंगे y इज इक्वल टू यू क्यूब और u इज इक्वल टू सेक एक्स। चेन रूल के हिसाब से dy बाई डी यू करना होगा हमें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 3u स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा,
u को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब u को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट x tan x। और अब आप u के जगह क्या पुट करेंगे, सीकेंट, ये स्क्वायर x हो जाएगा, सीकेंट x tan x। फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 3 सीकेंट क्यूब x tan x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y डैश। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिफरेंशिएट करना है हमें सीकेंट x tan x प्लस कॉट x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो हमें यहाँ निकालना है y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स सीकेंट x tan x प्लस में dy बाई डी एक्स कॉट x। कॉट x का तो आपको पता है नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x, बट इसको करते हैं तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। पहले सीकेंट x को हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा आपका सीकेंट x tan x। अब जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो अब हम इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा tan x। फिर प्लस में अब सीकेंट x को छोड़ेंगे और करेंगे डिफरेंशिएट tan x को। tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, ये एक डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस में कॉट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपका सेक x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा tan स्क्वायर x प्लस में सेक स्क्वायर x नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कोसेक x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कंपोजिट जो आपका चेन रूल है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट u, और यहाँ पर u क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस कोसेक x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट u प्लस में सॉरी मल्टीप्लिकेशन में अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक टर्म तो आ जाएगी इसकी 3x स्क्वायर, दूसरी टर्म आ जाएगी नेगेटिव ऑफ कोसेक्स का क्या था, नेगेटिव ऑफ कोसेक्स कॉट x। ठीक है, अब यहाँ पर आप अंडर रूट u के जगह इसकी जो पूरी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स, वो आपका आंसर होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है इस तरह से, और ये ब्लॉक जो है ऑस्किलेट कर रहा है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स टी इज इक्वल टू 8 sin t। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला हमने देखा था ये। अभी हमें निकालना क्या क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t। वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना होगा यहाँ पर एक्स डैश टी मतलब वी टी इज इक्वल टू 8 कॉस टी। ये तो इसकी आपको वेलोसिटी आ गई। अब हमें दूसरा जो पॉइंट दिया गया है उसके अंदर, उसमें कहा गया है कि फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ मास एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3।
इन विच डायरेक्शन इज़ इट मूविंग एट दैट टाइम, हमें ये भी बताना है कि वो इस टाइम पर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम टी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे, पोजीशन हमें यहाँ पर ये दी गई है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, x एट 2π/3। तो सिंपली क्या करेंगे, हम साइन t में यहाँ पर 2π/t की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2। ये हो गया आपका 4√3। ओके, और अब हमें वेलोसिटी निकालनी है इस टाइम पे, तो वेलोसिटी हमने ये निकाली थी, तो ये आ जाता है आपका वेलोसिटी एट 2π/3। तो यहाँ पर 8 cos 2π/3। (2π/3) की वैल्यू यहाँ पर -1/2 होती है। -8 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -4 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में दी गई है और टाइम जो है आपका सेकंड में दिया गया है। अब एक्स डैश टी जो नेगेटिव है, ठीक है, एक्स डैश टी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जो एक्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो जहाँ पर भी हो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा कहीं, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्स की तरफ। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एक्स से मेरा मतलब ये है कि जो भी अभी उसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू अभी कम हो रही है। तो अगर मान लेते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ पर है, तो ये ब्लॉक इस टाइम पे इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो योर मतलब लेफ़्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका जो हम डेरिवेटिव करते हैं, प्रॉपर्टी ये है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एक पीरियड होता है कि उस पीरियड के बाद वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका पीरियड है। उस फंक्शन का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं और जो भी डिफ्रेंशिएशन आता है, उस फंक्शन का भी जो पीरियड होगा वो सेम होगा। मतलब कि आप देखोगे जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का कितना पीरियड होता है, 2π। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx तो क्या आएगा, कोसाइन एक्स आएगा। कोसाइन एक्स का भी पीरियड क्या होता है, 2π। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसके पीरियड में कोई चेंज नहीं आया है। उसी तरह से tan x का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, tan x का या cot x का, ठीक है, इन दोनों का पीरियड क्या होता है, पाई। इनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इनके पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। इनका जो डेरिवेटिव है वो भी पीरियोडिक होते हैं विद पीरियड पाई, tan x और cot x। तो पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टी थी, सॉरी।